दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल शीट में भी लुकअप के साथ फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप जो होता है फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर अगर आपको जो होता है यूनिक वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो आप यूनिक फंक्शन का फिल्टर फंक्शन के साथ कैसे यूज कर पाएंगे। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको पहले एक बार अपना डेटा सेट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको वीडियो को डिटेल में आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने गूगल शीट में। इसका ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे गूगल शीट में ही इस्तेमाल करें। अगर आप एक्सेल का 365 अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें भी ये फंक्शन को बड़े ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल के जो 365 वर्जन आया हुआ है उसमें ये सारी जो फॉर्मूलेज हैं वो एक्टिव हैं, मतलब उसमें आप इसे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे पहले इसे हम समझने के लिए सबसे पहले हम अपने डेटा सेट को देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैटेगरी है और यहाँ पे आइटम नेम है, रेट्स हैं और आइटम कोड है। तो अगर हम आपको डेटा सेट दिखाएं तो सबसे पहले आपको कैटेगरी में मैकेनिकल दिख रहा है और मैकेनिकल के अंदर क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, मतलब क्या आइटम नेम्स हैं हमारे पास, उसकी लिस्ट है। उसके बाद इनका रेट्स है, कुछ आइटम कोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम नीचे चलें तो ये हाइड्रोलिक का कुछ है डेटा और इसके अंदर कैटेगरी है, उसके अंदर हाइड्रोलिक्स में हमारे पास किस तरीके के हाइड्रोलिक्स हैं, उनके क्या रेट्स हैं और क्या इनके कोड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे चलें और इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल का है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लिक्विड ऑयल का भी यहाँ पे कैटेगरी है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि लिक्विड ऑयल में जो यहाँ पे नाम आप देख रहे हैं, ऑयल रिप्लेसमेंट किट, हाइड्रोलिक फ्लूइड और कटवे वाल्व, इस तरीके का जो नाम है ये अगर आप हाइड्रोलिक में चलते हैं तो ये हाइड्रोलिक में अगर हम चलें तो ये देखिए ऑयल रिप्लेसमेंट किट, हाइड्रोलिक फ्लूइड और कट वाल्व, ये सारे नाम यहाँ पे हैं। ये यहाँ पे भी वो नाम है, लेकिन इसके जो कोड हैं अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं इसका जो कोड है, लेकिन इसके जो कोड होंगे वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं और आप आइटम नेम देख रहे हैं वहाँ पे मैच कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम नीचे चलते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स हैं वही पार्ट्स आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लगते हैं, मतलब नेम वही हैं और पर रेट और जो उसके आइटम कोड है वो यहाँ पे अलग अलग हैं। तो अब हमारा जो यहाँ पे आपने ये चीज़ समझ लिया। साथ ही साथ एक चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा, ये डुप्लीकेट डेटा भी है। इट मीन्स क्या है, मतलब एंट्री जो होता है सेम ऐसी जो मैकेनिकल कैटेगरी है, मैकेनिकल के अंदर जो भी आइटम्स हमारे आए हुए हैं, ये मैकेनिकल का जो होता है आइटम हमारा दोबारा भी नीचे यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन इस बार रेट अलग हैं, आइटम कोड भी हमारा सेम ही है। तो अब हमें यहाँ पे आई होप आपको ये डाटा तो समझ में आ गया होगा। अब हमको रिक्वायरमेंट क्या है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने देखिए ये ड्रॉप डाउन बनाया है, गूगल शीट पे किस तरीके से ड्रॉप डाउन बनाया जाता है ये चीज़ तो आपको आती होगी। तो यहाँ पे देखिए हमने सीधे ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब हम जिस भी कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं, जैसे सपोज मैं इलेक्ट्रिकल को सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स है वो आ जाए और यहाँ एक और साथ ही साथ उसमें से मतलब हमें उसकी यूनिक वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेटा डुप्लीकेट है और हमें केवल यूनिक वैल्यू चाहिए। इसी तरीके से हमें उसका आइटम कोड चाहिए, आइटम कोड भी आपको यहाँ पे चाहिए और साथ ही साथ उसका जो रेट्स हैं वो टोटल जो अब तक के रेट्स हैं उसका हमें टोटल चाहिए। तो ये चीज़ हमें करना है। तो ये कैसे आप जो होता है यहाँ पे वी लुकअप फिल्टर फंक्शन या फिर फिल्टर के साथ यूनिक फंक्शन का इस्तेमाल करके ये आप कैसे निकालेंगे, वहीं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और ये मेरा वीडियो यदि आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल शीट में और ये है हमारे गूगल शीट की डेटा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग इंट्रो पार्ट में ही आपको अपनी डेटा के बारे में समझा दिया था। अब यहाँ पे सिचुएशन देखिए क्या है कि हमें जो भी हम यहाँ पे कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आइटम नेम को पॉपुलेट करना है। तो अब ऐसे करने के लिए आपको वी लुकअप या फिल्टर के साथ यूनिक फंक्शन हम जो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए भी कई सारे तरीके हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरीके का इस्तेमाल करें, लेकिन आज की इस वीडियो को जो मेन पर्पज़ है, हम फिल्टर का यूनिक के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम वी लुकअप का फिल्टर के साथ अगर हमें यूज़ करना हो तो हम कैसे करेंगे, वो चीज़ आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर हमें जो होता है यहाँ पे हम कोई भी डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो होता है हमें आइटम नेम यहाँ नीचे दिखना है। तो उसके लिए हम फिल्टर
फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने लगाया फ़िल्टर, और जैसे ही हमने फ़िल्टर लगाया और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क। यदि आपको डायरेक्ट अगर सिंटेक्स याद नहीं तो आप इसे क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता है रेंज, उसके बाद कंडीशन 1, कंडीशन 2, इस तरीके से आप इसके अंदर पास कर सकते हैं। तो रेंज का मतलब ये होता है कि आपको जो आउटपुट में चाहिए वो रेंज आपको इसके अंदर देनी होती है। तो जैसे मुझे आउटपुट में चाहिए ये बैग गेज, ये सब मतलब जो हमारा आइटम नेम का जो लिस्ट है वो हमको चाहिए। और यहाँ पे हमने इसको जो B9 जो रेंज का जो लास्ट था उसको हमने 9 को हटा दिया और रेंज को पूरा डायनेमिक बना दिया। अब यहाँ पे उसके बाद आपको कंडीशन देनी है। अब कंडीशन कैसे देंगे? कंडीशन में आपको सिंपली ये देना है, मतलब इस सेल में जो जीवन में आपकी वैल्यू है, जो जीवन में वैल्यू है, अगर वो, मैं इसको F4 से लॉक कर लेता हूँ, अगर वो इक्वल हो जाता है हमारे इस रेंज के, मतलब जो भी हमारी कैटेगरी है, और इसको भी मैं डायनेमिक बनाता हूँ और यहाँ से 10 को हटा देता हूँ, और ये पूरी हमारी डायनेमिक हो चुकी है। सिंपल मेरा यही कंडीशन है, मतलब इस सेल की जो भी वैल्यू है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है इस रेंज में जहाँ जहाँ मैच करे उसके सामने वाली रेंज से हमें वैल्यू उठा के दे देगी। सिंपल फ़िल्टर है। फ़िल्टर का इस तरीके से हमको इस्तेमाल करना। वैसे मैंने फ़िल्टर फंक्शन का पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और उससे जो होता है आपको काफ़ी क्लियरिटी मिलेगी इस वीडियो में। तो यहाँ पर हमने सिंपली कंडीशन लगा दिया है और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए इलेक्ट्रिकल के अंदर जो भी सारे आइटम्स लगते हैं वो सारे आ गए। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि जस्ट ऊपर में एक्सेस इनकोडर केबल, और ये एक्सेस इनकोडर केबल यहाँ भी आया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इनकोडर। और मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारा जो नाम है वो डुप्लीकेट है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था इसमें जो भी नेम है वो डुप्लीकेट है। तो ऐसी कंडीशंस में हमने फ़िल्टर तो लगा लिया और डेटा भी हमारे पास आ चुका है, लेकिन डेटा हमारे डुप्लीकेट है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें डेटा को यूनिक करना है। तो यहाँ पे आपको तो आउटपुट फ़िल्टर के थ्रू मिल गया है। इसको यूनिक बनाने के लिए आपको फ़िल्टर के बाहर यूनिक फंक्शन का इस्तेमाल कर लेना है। यूनिक फंक्शन क्या करता है, आपकी जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी उसका आपको यूनिक वैल्यू दे देगा। इसके लिए आपको यूनिक पास करना होता है, और उसके बाद आपको जिस रेंज से यूनिक वैल्यू उठानी है उस रेंज से आप यहाँ पे उस रेंज को आपको देना होता है। तो रेंज के लिए हमारी जो ये फ़िल्टर हमने यहाँ पे अभी जो लगाया था वही हमारा यहाँ पे रेंज हो जाएगा, और उसके बाद यूनिक की ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, या फिर आप डायरेक्टली इंटर भी दबा देते तब भी यहाँ पे वैल्यू आ जाती। जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पे यूनिक पास किया और इंटर दबाया तो यहाँ से जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी वो हट चुकी हैं, और उस लिस्ट की केवल यूनिक वैल्यू यहाँ पे आ गई हैं। अब यहाँ पर ये फंक्शन तो यहाँ पे हमने अपना आइटम नेम कैटेगरी वाइज यहाँ पे उठा लिया है, और मैं यहाँ से अगर कुछ भी चेंजेस करता हूँ, सपोज़ मैकेनिकल ही कर लूँ, और ये देखिए मैकेनिकल का हमारे पास डुप्लीकेट डेटा है, लेकिन उसके हमें केवल यूनिक वैल्यू ही यहाँ पे फाइंड आउट हो रही हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हमें आइटम कोड भी लेके आना है। तो आइटम कोड कैसे ले आएंगे? अब चूँकि यहाँ पे आप प्रॉब्लम समझ में आया होगा, अगर आपने डेटा को अच्छे से समझा होगा, तो उसमें क्या है कि हमारी कैटेगरी कैटेगरी यहाँ पे जो है, और जहाँ पे हमारी जो जैसे एक हाइड्रोलिक कैटेगरी है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, और उसी तरीके से हमारे लिक्विड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसमें कैटेगरी में क्या हो रहा है कि हमारा जो यहाँ जैसे हाइड्रोलिक को अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोलिक जो हमारा है उसमें जो आइटम नेम है वो हमारी लिक्विड ऑयल में भी वही नेम है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारी जो कैटेगरी तो मान लीजिए अलग अलग हैं, लेकिन हमारे आइटम नेम जो होता है एक हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हम केवल उन्हीं आइटम्स को देखना चाहते हैं जिसकी जो जीवन में सेल में हम सेलेक्ट करें। तो इसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पर्टिकुलर उसी कैटेगरी की हमें आइटम कोड यहाँ पे दिख जाए, मतलब आइटम के अगेंस्ट में। तो अब यहाँ पर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम डायरेक्टली वी लुकअप को फ़िल्टर के साथ इस्तेमाल करें। इससे पहले मैं आपको फ़िल्टर के साथ जो वैल्यू आउटपुट में हमको मिलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले फ़िलहाल हम अब फ़िल्टर फंक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। अब फ़िल्टर में हम यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे देना होता है रेंज, और रेंज में जो भी आपको आउटपुट चाहिए, देखिए रेंज में मुझे आउटपुट क्या चाहिए, मुझे रेंज में चाहिए आइटम नेम, रेट्स और आइटम कोड, ये तीनों ही चाहिए। मैं इसको पूरे रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ जो डी है, मैं मतलब डी के साथ जो रो नंबर है वो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और डेटा को पूरा डायनेमिक करता हूँ।
उसके बाद आपको कॉमा देना है और उसके बाद कंडीशन देनी होती है। तो कंडीशन में क्या देना है, कंडीशन में आपको देना होगा, मेरे पास यहाँ पर अभी दो कंडीशन है। कंडीशन 1, मुझे इससे भी मैच कराना है और इससे भी मैच कराना है। मतलब ये कि यहाँ पे G1 में जो भी वैल्यू को हम सेलेक्ट करें, F4 करता हूँ मैं, इसको लॉक करता हूँ, वह इक्वल हो जाए मेरे इस रेंज से। और यहाँ पे मुझे करना होगा A1 और यहाँ से जो A9 है, यहाँ से 9 को आपको हटा देना है क्योंकि मुझे कॉलम भी डायनेमिक कर लेना है। इसके बाद F4 से मैंने कर दिया लॉक। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरी कंडीशन देनी है। दूसरी कंडीशन क्या है, मेरा जो इस सेल की जो वैल्यू है, मतलब इसमें जो जो भी हमारी वैल्यू आती रहे वो बराबर हो जाए मेरे इस रेंज से। तो इसके लिए मैं इसको भी लॉक करता हूँ और इसके कॉलम को लॉक करता हूँ, रो को वैसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं कॉमा देता हूँ, कॉमा नहीं देना, आपको इक्वल देना है और यहाँ पे आपको ये रेंज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने दो कंडीशन पास की। एक तो मैंने कंडीशन पास कर दिया कि जो G1 में जो मेरी वैल्यू है इस रेंज से अगर मैच खाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो वैल्यू है, मतलब मेरा G4 या G3 में, जहाँ G3 में जो भी वैल्यू है और वो मैच खा जाती है मेरे इस रेंज से, इस रेंज में, तो हमें उसके साथ जो जो भी वैल्यू मैच खाती है वो हमें फ़िल्टर होकर के आ जाए। अब मैं आपको इंटर दबाता हूँ और ये देखिए यहाँ पे फ़िल्टर होकर के डेटा हमको मिल गया है। अब चूँकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो डेटा है इसमें जो हमारा आइटम कोड है वो 3rd नंबर कॉलम पे आ रही है। तो यहाँ पे 3rd नंबर कॉलम पे आ रही है। और चूँकि एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे आइटम नेम तो हमारा एक ही है और ये हमारा डुप्लीकेट है। तो ऐसे कंडीशंस में मैंने आपको बताया कि अगर आपको यूनिक बनाना है तो आपको सिंपली इसका यूनिक आपको यहाँ पे देना होगा और यूनिक, और जैसे मैंने यूनिक दिया और यहाँ पे देखिए आपका यूनिक वैल्यू यहाँ पे पास हो गया। अब यहाँ पे हमें चूँकि प्रॉब्लम है कि मैकेनिकल के साथ हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ये तो यहाँ पे हमको मिल चुका है, लेकिन हमको जो तो इसकी जो यहाँ पे मतलब ये मैकेनिकल और साथ ही साथ इससे अगर जो मैच खाए तो ही हमें उस डेटा का हमें आइटम कोड चाहिए। तो यहाँ पे हमने फिल्टर के द्वारा हमने ये रेंज तो उठा लिया। अब इस रेंज के बाहर आपको यहाँ पे वी लुकअप लगा देना है, वी लुकअप, और यहाँ पे आ गया नेम एरर। यहाँ पे आपको चलना है वी लुकअप, और वी लुकअप के लिए आपको लुकअप वैल्यू पास करनी होगी। पहला लुकअप वैल्यू होगा आपका ये, कॉमा, और आपको यहाँ पे टेबल एरे देना है। तो टेबल एरे में हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये एरे पास कर दिया है, जो कि अभी आपको मैंने दिखाया कि वो पूरा टेबल हमारा यहाँ पे फिल्टर होकर के आ जा रहा है। तो ये हमारा टेबल एरे के तरीके से काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमको वैल्यू चाहिए वो हमारा 3rd नंबर कॉलम पे आपको वहाँ दिखाई पड़ रहा था। तो यहाँ पे हमने 3 दिया और एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0 दिया और ब्रैकेट को हमने कर दिया क्लोज, और यहाँ पे हमको इंटर दबा देना है। अब यहाँ पे चूँकि एक चीज़ हमें ये नोटिस करनी है बिल्कुल, और यहाँ पे इसका जो आइटम कोड है ये देखिए 8826, मतलब जिसकी कैटेगरी मैकेनिकल है और जिसका आइटम नेम है बैक गेज नट और उसका आइटम कोड है 8826। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर उसका कोड हमें मिल गया। तो अब ये जो हमने फार्मूला यहाँ अभी बाहर आपको दिखाया है, इसी फार्मूला को आपको कट करना है, कंट्रोल X, और यहाँ पे आपको कंट्रोल V कर देना है। तो ये आपको यहाँ पे कोड मिल चुका है। और यहाँ पे आपको नीचे इफ एन भी लगा देना है, क्योंकि अगर मान लीजिए वैल्यू नहीं मिलेगी तो वहाँ पर वो 0 या फिर ब्लैंक आप जो भी यहाँ पे पास करना चाहते हैं आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ ब्लैंक, और यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करके नीचे पूरा पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए जहाँ जहाँ वैल्यू मैच खाएगी वहाँ पे डेटा हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि डेटा नहीं मिला है, उसके पीछे का रीज़न क्या है ये देखना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ पे आप देखिए चूँकि फ़िल्टर फंक्शन हमने लगाया है, हमने रेंज को लॉक नहीं किया है, तो हमें यहाँ सिंपली अपने रेंज को लॉक कर देना है, और यहाँ भी हमें अपने रेंज को लॉक कर देना है और दोबारा से कॉपी करना है और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। तो देखिए सारे कोड्स यहाँ पे आ चुके हैं, जो भी इनके आइटम कोड है। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ
इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल के जो भी आइटम नेम है उनके कोड हैं वो आप यहाँ पे देख रहे हैं आ रहा है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलूँ और मैं एक बार आपको मैच करा दूँ तो इनके जो कोड हैं, अगर मैं टेबल लाइट का कोड देखूँ S845, तो मैं थोड़ा सा अपनी डेटा में चलता हूँ और ये देखिए टेबल लाइट का जो कोड है S845 यहाँ पे आपको मिल गया। अब इसी तरीके से तो ये रेट्स निकालने तो और भी आसान है। आप यहाँ पे सिंपली सम इफ का कंडीशन दे दीजिए और हम यहाँ पे एक कंडीशन दे देते हैं कि अगर G में अगर वैल्यू नहीं हो तो पहले ही यहाँ पे ब्लैंक हो जाए। G3 अगर मेरा इक्वल टू ब्लैंक हो तो ब्लैंक ही रहे और उसके बाद यहाँ पे आपको सम इफ्स का कंडीशन दे देना है। और सम इफ्स का कंडीशन यदि आपको पैरामीटर नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे देखिए आपको सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया 1 इस तरीके से आपको पैरामीटर इसमें पास करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आउटपुट में जो चाहिए, मतलब सम जिसमें करना है उस रेंज को आपको देना होता है। यहाँ पे आप सिंपली अपने रेंज को दे दीजिए और यहाँ से मैं 8 हटा देता हूँ और इस सेल को लॉक कर देता हूँ। उसके बाद फिर कॉमा देना है और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 देना है। तो क्राइटेरिया में आप यहाँ पे दे सकते हैं जो भी आपका आइटम नेम है, चूँकि G2 में नहीं है, मेरा G3 में क्राइटेरिया पहले देना होता है। तो क्राइटेरिया हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा ये रहा क्राइटेरिया और यहाँ से इसको लॉक करना है और क्राइटेरिया 1 देना है। सिंपली आपका जो भी क्राइटेरिया है वो मेरा क्राइटेरिया है, मतलब जो डेटा स्टार्ट हो रहा है मेरा G3 कॉलम से हो रहा है। मैंने सिंपली G3 यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पे ये काम हो चुका है। आप सम इफ्स या सम इफ भी इस्तेमाल करते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको सिंगल कंडीशन ही पास करनी है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको ब्रैकेट को कर देना है क्लोज और इफ़ की भी ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि रेंज में हमने थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है। यहाँ पे हमने B1 सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे हमने C2 दिया हुआ है, तो यहाँ रेंज हमारा मिसमैच है। तो यहाँ पे हमें C2 दे देना है और इंटर दबा देना है। तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पे पास हो गई है और मैं इसको पूरा ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक। तो यहाँ पे देखिए उस आइटम का जो पूरा टोटल है वो यहाँ पे होके आ रहा है। और हमने किस तरीके से देखिए यहाँ पे भी लुकअप और फिल्टर के साथ यूनिक फंक्शन का भी हमने इस्तेमाल करना सीखा। और मैं जस्ट कोई भी आइटम को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे लिक्विड आयल ही सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। और ये देखिए लिक्विड आयल का यहाँ पे टोटल आ चुका है और इसके जो कोड हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप यहाँ डेटा पे मैच करेंगे तो वो बिल्कुल आपको परफेक्ट यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा और यहाँ पे इसका टोटल भी आपको यहाँ मिल रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप भी लुकअप के साथ फ़िल्टर और यूनिक फंक्शन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो की अच्छी लगी होगी और आज आपने कुछ नया